26 अक्टूबर 2024 उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। प्रिय आत्मा से भरी दुल्हन लोगों का सिर्फ एक समूह है, लोगों का एक बहुत ही खास समूह जो इस अंतिम युग में आत्मा की बातें सुन सकता है। यह एक खास समूह है जिसे इस युग के लिए प्रकाशन प्राप्त हुआ है। वह समूह परमेश्वर का है। जो समूह सुन नहीं सकता वह परमेश्वर का नहीं है। जो समूह आत्मा की बात सुन सकता है और सुनता है उसे सच्चा प्रकाशन प्राप्त होता है। हम वे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हैं। हम उसकी आत्मा से भरी हुई दुल्हन हैं जिसने हमारे युग के लिए प्रकाशन प्राप्त किया है। हमारे लिए बटन दबाकर चलाना क्या मतलब है? प्रकाशन, यह सुनना, ग्रहण करना और आज के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर चलना है। परमेश्वर की आवाज जो अपनी दुल्हन से होठ से कान तक बोल रही है, यह पवित्र आत्मा है जो हमारे दिल और आत्मा से बात कर रहा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा से अभिषिक्त लोगों को बोलने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन बटन दबाकर चलाना और उसके साथ में स्वर्गदूत विलियम मैरियन ब्रैनम की आवाज सुनने के अलावा यहोवा यूं कहता है को सुनने के लिए कोई और जगह नहीं है। यह एकमात्र आवाज है जिसे पवित्र आत्मा ने स्वयं प्रमाणित किया है। वह हमारे लिए और दुनिया के लिए परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का पास्टर है। यह खुद परमेश्वर ही है जो हमें बता रहा है, मेरे नन्हे मुन्नों, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इससे पहले कि सितारों की धूल का एक कण भी होता, इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर के रूप में जानता, मैं तुम्हें जानता था। तुम मेरे मन में थे, मेरे अनंत विचारों में विद्वान थे। तुम मेरे शाब्दिक बोले गए वचन की बीज दुल्हन हो। हालांकि तुम मेरे अनंत विचारों में थे, मैंने तुम्हें तब तक व्यक्त नहीं किया जब तक कि मेरा निर्दिष्ट और निर्धारित समय नहीं आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे विशेष समूह होगे जो मेरे वचन के साथ रहेंगे। बाकी सब असफल हो गए, लेकिन मुझे पता था कि तुम नहीं होगे। मैं जानता हूँ कि तुम सताए जा रहे हो और तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे नबी के साथ रहे हो, लेकिन तुम मेरी सच्ची दाखलता हो जो मेरे वचन से विचलित नहीं हुई, बल्कि मेरे नबी के प्रति सच्ची और वफादार रही जो मेरे वचन बोलता है। ऐसे कई अन्य लोग हैं जिन्हें ईमानदारी से सिखाया गया है, लेकिन वे हमेशा यह नहीं सीखते कि केवल वही बोलना कितना आवश्यक है जो मैंने अपने दूत के माध्यम से कहा है। हमें एक ही आवाज सुनने के लिए कितना सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा की एक ही आवाज है जो परमेश्वर की आवाज है। ओह, यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के संदेशवाहकों के माध्यम से उसकी आवाज सुने और फिर उन्हें कलीसियाओं से वही कहें जो कहने के लिए उन्हें दिया गया है। मेरा वचन हमेशा मेरे नबी के पास आता है, लेकिन इस दिन मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की है ताकि दुल्हन से जो मैंने कहा उसमें कोई गलती न हो। केवल एक साहुल रेखा है, केवल एक छड़ी है, और वह वचन है जिसे मैंने अपने स्वर्गदूत के माध्यम से बोला। हर युग की तरह मेरा नबी आज के दिन का वचन है। टिप्स, उसकी आवाज हमारे लिए एक प्रेम पत्र है। जबकि दुश्मन लगातार हमारे परीक्षणों, क्लेशों और कठिनाइयों के माध्यम से हमें हरा देता है, उसने हमें यह बताने के लिए अपने सामर्थी स्वर्गदूत को भेजा है कि यह हमारे लिए परमेश्वर के चुनिंदा प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है, जो हमें साबित करता है कि उसने हमें चुना है, क्योंकि हम नहीं हिलेंगे। उसका महान उद्देश्य यह है कि जब हम कुछ समय तक कष्ट सह लें तो वह हमें सिद्ध बनाएगा, हमें स्थापित करेगा और हमें मजबूत बनाएगा।
उसने हमें बताया कि हमारे प्रभु यीशु भी अपने कष्टों के द्वारा सिद्ध हुए थे। उसने हमारे लिए क्या ही आशीष छोड़ी है, क्योंकि हमारे कष्टों के द्वारा वह हमें भी सिद्धता में लाएगा। वह हमारे कष्टों और परेशानियों के माध्यम से हमारा चरित्र निर्माण कर रहा है, क्योंकि हमारा चरित्र बिना कष्ट के नहीं बनता। इसलिए हमारा कष्ट हमारे लिए जीत है, न कि कोई उपहार। हम उसके प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? वह जो कहता है उस पर विश्वास करके, उसके वचन पर कायम रहकर, अपने कष्टों और क्लेशों में आनंद के साथ आचरण करके, जिन्हें वह अपनी महान बुद्धि से घटित होने देता है। वह अपने वचन को सुनकर हमारी आत्मा को कैसे ऊपर उठाता है। उसकी आवाज हमारी आत्मा को सुकून देती है। जब हम बटन दबाकर चलाते हैं और उसे बोलते हुए सुनते हैं, तो हमारे सारे बोझ उतर जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे सारे क्लेशों के जरिए हमारे लिए क्या क्या खजाना रखे गए हैं। हे यीशु मसीह की दुल्हन, मैं आप में से प्रत्येक के साथ उनमें से एक होने के लिए कितना खुश हूँ। यह जानकर मेरा दिल कितना खुश हो जाता है कि उसने हमें अपने वचन का प्रकाशन दिया है। जब वह हमें बताता है कि यह इतना करीब होगा कि अगर यह संभव होता तो चुने हुए लोगों को भी धोखा दे सकता था, उसने हमें सच्चा प्रकाशन दिया है। आइए इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर हमारे साथ आत्मा में प्रवेश करें, क्योंकि हम उत्तम वचन सुनेंगे। 60-12-06 समोरना कलीसिया युग, भाई जोसेफ ब्रैनम।